रमजान का पाक महीना सिर पर है। रमजान में सबसे ज्यादा खपत अगर होती है तो होती है खजूर की। इफ्तारी में खजूर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपना रोजा खोलते वक्त खजूर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बेहद सख्ती से लगा हुआ है, ऐसे में बाजार की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक होलसेल बाजार में इस वक्त मौजूद हैं जहां पे बहुतायत में खजूर की जो है वो दुकानें हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो लगभग पूरा बाजार बंद पड़ा है। ये खजूर आप देख रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी के खजूर हैं जो अरब देशों से भारत में आते हैं और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से पैक होकर के राजधानी भोपाल में आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते कितना असर पड़ा है खजूर के व्यवसाय पर, वो जानते हैं हम। जो दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो पूरा लॉकडाउन चल रहा है जी, आपका नारियल का और खजूर का ये पूरा व्यापार है, लॉकडाउन के चलते कितना असर, पहले हम खजूर की बात कर लेते हैं क्योंकि रमजान आ गया है, रमजान पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है खजूर। क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस बार आपका धंधा जो है उस पर कितना असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है इस लॉकडाउन की वजह से खजूर के व्यवसाय पे? जी सर, खजूर का पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है 20% बिजनेस है। लॉकडाउन में जनता निकल ही नहीं रही है, कोई गाड़ी कहीं खड़े करे, कोई कहीं खड़े करे, और जनता बेपनाह परेशान हो रही है, बेपनाह जनता परेशान है। खजूर आपने बताया कि महाराष्ट्र गुजरात से आते हैं, लॉकडाउन के चलते क्या गाड़ियां भोपाल आ पा रही हैं? खजूर वहां से भोपाल आ पा रहा है? अभी तक तो साहब 1 महीने से कोई माल नहीं आया भोपाल, 1 महीना हो गया जब से लॉकडाउन लगा है, कोई गाड़ी नहीं आई भोपाल। अब आगे की स्थिति जैसा होगा देखा जाएगा साहब, खुल जाएगा तो माल आने लगेगा और नहीं खुला तो फिर नहीं आएगा माल। खजूर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रमजान के दौरान, सबसे महत्वपूर्ण खाने की चीज होती है, इफ्तारी इसी से होती है। तो ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं आपके आसपास, जो लोग आपके पास आते भी थे माल लेने, वो आ रहे नहीं आ पा रहे? बहुत कम लोग आ रहे हैं सर, बहुत कम लोग आ रहे हैं और परेशानी उनको बहुत हो रही है। चारों तरफ पुलिस का, पैदल निकल नहीं सकते, तो बिल्कुल एकदम 10%। जी, इस बार आपको लगता है कि जो इफ्तारी होगी उसमें से खजूर जो है वो या तो कम हो जाएंगे या गायब ही रहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं तो कमी होगा साहब, ज्यादा थोड़ी होगा, कमी होगा। लॉकडाउन चल रहा तो कमी होने का है, खुला मार्केट होता तो ज्यादा होता। अमूमन इस दौरान रमजान से पहले अगर हम बात करें, रमजान के शुरुआती 10 दिनों में, रमजान आने के 1-2 दिन हफ्ते पहले से, तो कितने लोग आ जाते थे और अभी कितने आ रहे हैं आपके पास? अरे साहब, पहले तो सैकड़ों लोग आते थे, अभी तो चोरी छुपे आ रहे हैं बच्चे। पहले सैकड़ों लोग आते थे, अब यूं समझ लो आप के 20% है। व्यापार पे कितना असर पड़ा है इसके चलते खजूर के? और इससे पहले क्योंकि नवरात्र, हनुमान जयंती भी गई, आप कह रहे हैं नारियल का भी आपका व्यवसाय है, उसपे भी असर पड़ा? जी, बहुत असर पड़ा साहब। पूरे मंदिर बंद हो गए, माल गोदामों में रखा हुआ है, पूरा पानी सूख के माल सड़ रहा है। नारियल हमारा ऐसा, हनुमान जयंती नवरात्रि के लिए हमने माल खरीदा था, 24 तारीख से नवरात्रि लगना थी, वो 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया, बस माल गोदामों में ही रखा रहा। थोड़ा बहुत माल बिका है, बाकी माल पानी सूख रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है। क्या आपका जो माल अभी जो आपने पहले से मंगवा रखा था, आपको ये डर है कि ये माल भी, जैसे नारियल आपके खराब हुए हैं, सड़े हैं, वैसे खजूर भी जो है यही हाल होगा खजूर का भी, अगर ग्राहक और नहीं आते हैं? बिल्कुल ग्राहक नहीं आते हैं तो लॉकडाउन में यही हाल होगा माल का। गर्मी पड़ रही है, बिकेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, माल नहीं बिका तो नहीं है। ये व्यवसायी हैं, नारियल और खजूर के होलसेल के व्यापारी हैं। प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पे, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से, कैट से, भोपाल से। विवेक जी, ये बताएं कि ये एक महत्वपूर्ण समय होता है जब नवरात्रि होती है, हनुमान जयंती होती है, 9 दिन उसके होते हैं, और फिर उसके बाद रमजान का महीना आ जाता है। ये ऐसे एक लंबा वक्त होता है जिसमें व्यवसाय खूब फलता फूलता है। लेकिन इस बार क्या असर है भोपाल में, कितना नुकसान जो है वो अब तक व्यवसाय को हो चुका है? अगर हम बात करें व्यवसायियों को हो चुका है, क्या इससे उबरना इतना आसान होगा व्यवसायियों के लिए? देखिए, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि अप्रैल का जो महीना रहता है, वहां से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। और त्योहार भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि हनुमान जयंती लगती है, महावीर जयंती लगती है, इसके बाद नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, फिर रमजान के त्योहार आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत से त्योहार इस दौरान मनाए जाते हैं
और इसमें देखने को आया कि नारियल लोगों के व्यापारियों ने मंगवाए, उनके नारियल सूख गए। इसी तरीके से खजूर का महीना जो रमजान में लगता है वो भी अब कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पे आ जाएंगे। अगर लॉकडाउन में इस तरीके से अगर उनका माल रखा रहा तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अभी जितना माल रखा है, अभी 1 महीने पहले से इन लोग ने आपूर्ति के लिए यहाँ पे बुलवा लिए थे, परंतु आगे वो बुलवाने की कंडीशन में नहीं है। और उनका व्यापारियों का साफ कहना है अगर इसी तरीके से हमें नुकसान होने वाला है तो हम ये खजूर भोपाल क्यों मंगवाएं। तो लॉकडाउन के बाद आपकी संस्था जो है इन व्यवसायियों के लिए कोई आगे संदेश पहुंचाएगी? आप बात करेंगे सरकार से, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो? देखिए, केंद्र सरकार से हम लोग मिले थे। अभी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन को मंजूरी दे दी थी उस पर भी हम लोग उनसे विचार विमर्श हुआ। आखिर में हम लोग की जीत हुई और ऑनलाइन जो अमेजन फ्लिपकार्ट को मिला था उसको भी वापस लिया। इसी तरीके व्यापारियों के लिए हम लोग ने बैंक के लिए जो लिमिट्स है उसको बढ़ाने के लिए निवेदन किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वित्त मंत्री जी और पीयूष गोयल जी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी व्यापारी को किसी भी हालत में हम कमजोर नहीं होने देना चाहेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करने वाले हैं और पूर्ण रूप से उन्हें सहयोग शासन से, प्रशासन से मिलता रहेगा, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये भोपाल, पुराने भोपाल का एक बाजार है जहां पे अमूमन वैसे तो भीड़ होती थी खरीदारों की इस दौरान रमजान से पहले पिंड खजूर की, लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो ड्राई फ्रूट मार्केट जो है वो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। भोपाल में जो माल पहले से इन्होंने मंगवाया हुआ था वो इतनी बड़ी संख्या में बिक नहीं रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ग्राहक कम आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। वहीं दूसरी समस्या ये है कि गुजरात और महाराष्ट्र से जो माल भोपाल आता था वो भी लॉकडाउन की वजह से भोपाल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में नया माल जब तक नहीं पहुंचेगा तो एक बड़ी समस्या रहेगी व्यापारियों के सामने, जो तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ दवीश पाल सिंह, भोपाल।